हेलो दोस्तों। तो जो मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ ये उन ऑप्शन बायर्स के लिए है जो कि मार्केट में काफ़ी पैसा गंवा चुके हैं या अपना पूरा कैपिटल लॉस कर चुके हैं, या जो लोग अभी नए नए ट्रेडर्स हैं और वो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, डेटा के हिसाब से ओनली 5% ट्रेडर्स आर इन प्रॉफिट एंड 95% ट्रेडर्स आर ऑन द लूजिंग साइड। ओके, सो जो लोग पैसा बनाते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है वर्सेस जो पैसा लूज करते हैं इस मार्केट में। तो हम लोग इसको समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो मेन रीजन है कि सही नॉलेज नहीं लेना और बिना नॉलेज लिए या आधा अधूरा ज्ञान लिए ही मार्केट में आ जाना। तो दोस्तों मेरा ये एडवाइस है कि आप मार्केट में आने के पहले मार्केट को स्टडी करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना होता है उसको ज़रूर अच्छे से समझें, तभी आप इस मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं कि एक ट्रेडर है जो कि नया नया मार्केट में आया है, वो कैसे ट्रेड लेगा। ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो नया नया मार्केट में मैं आता हूँ और मेरे पास 25,000 रुपये हैं जो कि मैंने इस अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। अब मुझे नेक्स्ट डे कोई मुझे टिप्स देता है या कोई बताता है कि हाँ कि आज मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और उसको ये वाला ऑप्शंस बाई कर लेना चाहिए। तो मेरे पास 25,000 है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका 3 लॉट है 75 क्वांटिटी, जिसका प्रीमियम 300 रुपये है, वो मैं खरीद लेता हूँ। जो मुझे टिप्स मिली वो बहुत अच्छी जाती है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि 60 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो रहा होता है और मैं इसको बुक कर लेता हूँ। तो यानी कि मेरा उस दिन का जो प्रॉफिट है वो 4,500 का मुझे प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, अब मेरे पास 29,500 रुपये हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 4,500 रुपये पहले उसके पहले दिन कमाए। तो इसमें मैं फिर से 75 क्वांटिटी लेता हूँ जिसका 300 प्रीमियम है, और फिर से मुझे 60 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। फिर मैं 4,500 रुपये यहाँ पे कमाता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो कैपिटल 25,000 था, मुझे लगातार 2 दिन प्रॉफिट हुआ और मेरा कैपिटल हो गया 34,000। अब मैं क्या करूँगा, मुझे दिख रहा है अरे ये तो बहुत ईजी है, टिप्स जो है काम कर रही हैं, और अब मेरे पास 34,000 रुपये हैं। तो मैं अब तो 75 क्वांटिटी क्यों लूँ, मैं तो 4 लॉट यानी कि 100 क्वांटिटी लूँगा बैंक निफ्टी की। तो मैं ये 100 क्वांटिटी लेके ट्रेड करता हूँ। मान लीजिए इस दिन भी हाँ मेरा टिप्स अच्छा था, मार्केट मेरे डायरेक्शन में ही गई और मुझे फिर से 60 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, अब मेरा उस दिन का जो प्रॉफिट होगा 6,000 का मुझे प्रॉफिट होगा। अब मेरा कैपिटल कितना हो गया, 40,000 रुपये। तो मैंने 25,000 से शुरू किया था और सिर्फ 3 या 4 दिन में मेरा कैपिटल 40,000 हो गया। तो अब क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, और क्योंकि मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है उसको कैसे करना है क्या करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं अब मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले सकता हूँ। तो मैं 125 क्वांटिटी लूँगा 300 की, 300 प्रीमियम की। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि मार्केट कई दिन अच्छी चलती है, लेकिन एक दिन वो जब रिवर्स लेती है तो एक ही उसका जो कैंडल होता है, कैंडल मतलब विद इन इट कैन बी 5 मिनट 15 मिनट, तो एक ही कैंडल में वो 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का मूवमेंट दे देती है। तो अब क्या होगा कि मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और एक ही बार में जो मेरा प्रीमियम 300 था वो घट के 150 हो जाएगा। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है, मतलब जो कि मोस्टली मतलब बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड हैविंग डिस्कशन विद कपल ऑफ पीपल, तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट तो बड़ी जल्दी जल्दी बुक करते हैं, लेकिन वो लॉस को जल्दी कट करके नहीं निकलते हैं। ठीक है, और कभी कभी मार्केट का मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि आपको वो निकलने का टाइम ही नहीं देता है। तो इस तरह की चीज़ें फ्रिक्वेंटली होती रहती हैं, एंड डेट आई विल शो यू इन द चार्ट एज वेल। तो क्या हुआ यहाँ पे, मुझे सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला, और जो मेरा प्रीमियम 300 रुपये था वो घट के 150 पे आ गया। अब मैं यहाँ पे पैनिक हो जाऊंगा, मुझे लगेगा अरे ये क्या हो गया, और मैं हड़बड़ी में वो मैं वहाँ से उस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। तो हम मानते हैं 150 पॉइंट का हमको लॉस हुआ, और हम यहाँ पे इतने का हमारा एक ही दिन का लॉस हो गया। तो दोस्तों क्या होता है ना कि ये 150 भी हम लेके, कई लोग होते हैं जिसको भी होल्ड करते हैं, उनको एक उम्मीद होती कि नहीं मुझको जो टिप्स मिली 3 दिन 4 दिन लगातार काम की है तो आज भी वही होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर आप और ज़्यादा वेट करेंगे तो ऑप्शन बायर्स के लिए जो टाइम डिके होता है जो प्रीमियम का, वो ऐसे ही निगेटिव फैक्टर होता है ऑप्शंस बायर के लिए। तो जितना हम वेट करेंगे और मार्केट अगर अपनी डिजायर डायरेक्शन में फिर से रिवर्स और यू टर्न नहीं लेती है, तो वो प्रीमियम हमारे और गलते जाएंगे, और जैसे इससे एक्सपायरी पास होगी इसका मतलब है कि उसके प्रीमियम तो और ज़्यादा तेजी से गलने लगेंगे। तो ये तो मैं तब भी कम ही ले रहा हूँ, जिस दिन मार्केट 200-300 पॉइंट का, अगर 400 पॉइंट का मूवमेंट कर गई है तो उस दिन तो ये प्रीमियम और घट के और कम हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं इसको 150 पॉइंट ही पकड़ता हूँ कि आपने 150 पॉइंट पे अपना लॉस बुक कर लिया। तो अब जो आपका कैपिटल था 25,000 जो आप लेके आए थे, अब वो बचा 21,250 रुपये।
तो ये एक दिन हुआ, अगले दिन मान लीजिए फिर अब आपने 50 क्वांटिटी उसकी ली, और उस दिन आपको आप थोड़ा सा सजग होगा और आपने क्या किया कि आपको 150 पॉइंट का वेट नहीं करना है, जैसे थोड़ा सा लॉस होगा मैं उसको लेके भाग जाऊंगा जो भी होगा। तो आप नेक्स्ट टाइम मान लीजिए ट्रेड अगेन अगर आपके नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई, तो अब क्या होगा, उस दिन आपको 2,500 का लॉस हो जाएगा। तो अब आपका जो कैपिटल बचा 18,750 रुपये यहाँ पे कैपिटल बचा है। और ये भी मतलब मैंने अभी इसमें जो आपका STT होता है, टैक्स होते हैं, ब्रोकरेज होता है, राइट, आई एम नॉट काउंटिंग दैट, नहीं तो वो भी अभी आएगा इसमें। और फिर उस दिन फिर अब आप मान लीजिए अगले दिन आपने ट्रेड लिया, फिर आपने फिर से आपको लोग प्रॉफिट हुआ और 60 आपको फिर से आपने प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि जो आपको 60 पॉइंट पे 4,500 आपको प्रॉफिट मिलता था, अब आपका लॉट कम होने से, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही अब कम हो गया है, तो आप इससे ज़्यादा बाई ही नहीं कर पाएंगे। तो अब आपका जो प्रॉफिट था वो 3,000 पे आ गया, और फिर अब आप आ गए हैं 21,750 रुपये पे, यानी कि अगर आप देखो तो अपने कैपिटल से आप निगेटिव आ गए हैं। और दोस्तों जैसा मार्केट में होता है, जब वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, और मार्केट जब तुरंत हाई लो के बीच में चलती है, या वन डायरेक्शनल अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तो ये जो लॉस है जो मैं सिर्फ 150 पॉइंट का बोली, और बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। तो और यही एक दिन होता है जिस दिन ऑप्शन बायर को बचना होता है, ठीक है। तो ये होता है, और फिर हम धीरे धीरे इसी तरह से अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। या फिर जिस दिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये 150 पॉइंट भी अगर हम बुक नहीं करते हैं, तो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा कैपिटल एक दिन या 2 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा कैपिटल चला जाएगा, और हम यहीं पे अपना सारा कैपिटल लूज कर देंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जो कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के ही आ जाते हैं मार्केट में और ट्रेड करने लगते हैं। तो दोस्तों ये हो गया एग्जाम्पल हमने जस्ट लिया, तो इसमें हो सकता है कि यहाँ कुछ लोग अपना स्टॉप लॉस फॉलो करते हों, ठीक है, तो उनका सिचुएशन थोड़ा अलग होगा, ठीक है। और ये डेटा भी एकदम फिर से ऑब्जर्व करेंगे जब हम कहेंगे कि अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ रूल्स बनाएंगे और उन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो वो रूल्स क्या क्या हैं, तो मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये दिस इज, सो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, एंड वट एवर ideas or the thoughts that it's giving, it's just based on my personal experience and some data I have collected with some of the other traders. So it's all based on that. तो जो डेटा है वो तो ये बोलता है कि ओनली 5% ट्रेडर्स जो हैं वो मनी बनाते हैं, 95% लॉस करते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि अगर आप इस मार्केट में प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो आपको इस मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा। तो सर्वाइव कर अगर आप सर्वाइव कर लेंगे तो पैसा अपने आप इस मार्केट में आप बना लेंगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको इस मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है वो हमको सीखना होगा। तो जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, राइट, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कितना रिस्क हम ले सकते हैं, वो सबका अपना अलग अलग कैपेसिटी हो सकता है। लेकिन जो रूल मैं फॉलो करता हूँ, उसमें क्या है कि जितना भी मेरे पास कैपिटल है, तो मैं उसका 1/5 से ज़्यादा एट पॉइंट इन टाइम उसको मैं नहीं लगाऊंगा। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास 25,000 का कैपिटल है, तो एक बार में मैं सिर्फ 5,000 का ही ट्रेड लूंगा, ओके। और जैसे ही मैं अपना फर्स्ट ट्रेड लेता हूँ, तो टारगेट तो बात की बात है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपना स्टॉप लॉस सेट करूँगा। अब ये स्टॉप लॉस कितना होगा, दैट इज अगेन इट्स अ थॉट, लाइक वी हैव टू लर्न सम टेक्निकल एनालिसिस कि कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है, कहाँ पे उसका सपोर्ट है, ठीक है। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अब तब भी आप ट्रेड कर रहे हैं अभी, तो कुछ रूल्स आपको समझने पड़ेंगे, कि जैसे कि होता है वी वैप होता है, RSI होता है, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, अगर हमको इस मार्केट में सर्वाइव करना है, ओके। तो स्टॉप लॉस क्या होता है कि जैसे भी हमने पहला सीट में हम एग्जांपल ले रहे थे कि हाँ, जो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 300 रुपये के प्रीमियम को हमने बाई किया, और वो सीधे घट कर 150 हो गया, ठीक है, और मैं 150 पॉइंट का लॉस लेके निकल रहा हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बोलता है कि अगर मैं अपने लॉस को डिफाइन करना चाहता हूँ, या मैं कितना मैक्सिमम रिस्क एक ट्रेड से ले सकता हूँ, सो दैट विल बिकम माई स्टॉप लॉस। तो अगर मेरा 300 के प्रीमियम पे मैंने बाई किया है, एंड व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ भी हो जाए, मैं 50 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं लेने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस 50 रुपये पे, मतलब 50 रुपये नीचे पे सेट कर दूंगा। जो कि मैंने 300 पे लिया था, तो 250 रुपये जो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर मार्केट नीचे 1,000 पॉइंट या जो भी पॉइंट भी चली जाती है, मेरा जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो सिर्फ 50 रुपये का ही पर क्वांटिटी लॉस होने वाला है, ठीक है। तो जो लॉस मैंने पहले 150 पॉइंट का हो गया था मुझे, अब वो मेरा सिर्फ 50 पॉइंट का ही लॉस होगा मुझे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो टारगेट था 60 पॉइंट का, जो मैं टारगेट ले रहा था, वो टारगेट अभी भी सेम है, लेकिन मैंने अपना जो लॉस है वो मैंने अपना लॉस प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। सो डेट इज स्टॉप लॉस। फिर होता है कि बुकिंग टारगेट वर्सेस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो उसमें क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो हो गया कि जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हुआ, हमने उसको जाके बुक कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
इट इज़ ऑल्सो गुड, मतलब लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मार्केट का पोटेंशियल बहुत हाई है, जिस दिन का डेटा बहुत स्ट्रांग है और हमको वन डायरेक्शनल मार्केट दिख रही है, तो अगर ऐसे टाइम पे हम अपना 60 पॉइंट पे ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो क्या होगा कि हम उतना ही पॉइंट लेके निकल जाएंगे, और जो मार्केट हमको काफ़ी अच्छा वहाँ से मोमेंटम देने वाली है, वो हम जर्नी या राइड मिस कर देंगे। तो हमको लगेगा अरे मैंने तो सिर्फ 60 रुपये प्रॉफिट लेके ही बुक कर लिया, और जबकि वो 60 से आगे बढ़ के 200 या 300 का भी प्रॉफिट दे सकता था मुझे, पर मीन्स पर क्वांटिटी। तो एक तरीका ये है कि जिस दिन का डेटा हमको लग रहा है कि हाँ स्ट्रांग है, उस दिन हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करेगा कि मैंने ट्रेड लिया, मैंने अपना 50 रुपये नीचे उसका अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, अब मार्केट वहाँ से ऊपर उठ के 60 रुपये चला गया, ठीक है, तो अब मेरे वो टारगेट पे है, ठीक है, अगर मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं करता तो मैं अपना प्रॉफिट वहाँ पे बुक करके निकल जाता। लेकिन जब मैं ट्रेल करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि एवरी सम कुछ पॉइंट अगर उसमें 60 पॉइंट का मूव होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अपना जो स्टॉप लॉस मैंने 50 पॉइंट नीचे आता है आए लगाया था, उसको मैं ट्रेल करके जो मेरा बाइंग प्राइस है उससे फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट मैं ऊपर लगा देता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि अब चाहे जो हो जाए, मुझको कम से कम वो 10 पॉइंट का प्रॉफिट मैं घर लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अब अगर मार्केट उस 60 रुपये के प्रॉफिट के अलावा 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर की तरफ अगर वो और प्रॉफिट जाता है, और मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहता हूँ, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट, जो मुझे प्रॉफिट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज बुकिंग टारगेट वर्सेस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अनदर रूल इज अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओके, सो यू नो राइट कि तुम्हारा ट्रेड जो हम ट्रेड ले रहे हैं, तो वो ट्रेड कैसे काम करता है, राइट। तो जो भी सेटअप काम करता है, अगर एक या दो नंबर ही आपको मैक्सिमम दो ट्रेड लेते हैं और वही काम कर रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसको ओवर ट्रेडिंग करने का कोशिश मत करो। तो आप जितनी जल्दी हो अपना प्रॉफिट लेके निकलना ही अच्छा होता है। जितना देर हम इस मार्केट में रहेंगे, जितना ज़्यादा ट्रेड हम लेंगे, हमारा पैसा लूज करने का प्रोबेबिलिटी भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज डिसिप्लिन जो होता है, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप ये दो काम भी कर लेते हैं, तो आप इस मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे, और आप कंटिन्यूसली लर्न करते रहेंगे, और फिर आप इस मार्केट से अच्छा पैसा भी बनाने लगेंगे, ठीक है। और जिस दिन आपको लगता है कि मार्केट में, क्योंकि जो अगर हम ऑप्शन बायर हैं, तो किसी किसी दिन आपको ऐसा लगेगा कि उसका मार्केट तो 200 पॉइंट ऊपर चलेगी, लेकिन उसके प्रीमियम केवल 10 पॉइंट 15 पॉइंट का ही मूवमेंट आ रहा है। तो अ, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे डेज को आप ट्रेडिंग के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आप मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही है, या आपका जो स्टडी है वो काम नहीं कर रहा है, सो अवॉइड अवॉइड द ट्रेड, क्योंकि वी आर हियर टू मेक मनी, वी आर नॉट हियर जस्ट फॉर द फन, राइट। तो हम यहाँ पे पैसा बनाने आए हैं, तो पैसा बनाने के लिए हमको अपना पैसा, कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, और तभी हम आगे चलकर कुछ अच्छा पैसा बना पाएंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम आते हैं फिर से उसी सीट पर, और यहाँ पे हमने बोला था कि अब हम मान लेते हैं कि यहीं पे हम अपना जो स्टॉप लॉस था, अब हमने ये अपना एक रूल लगा लिया कि अवर टारगेट इज 60 पॉइंट्स एंड अवर स्टॉप लॉस इज ऑलवेज 50 पॉइंट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग किसी भी दिन अपना जो पैसा है वो हम स्टॉप लॉस अपना 50 पॉइंट रखने वाले हैं, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे अपना पोजीशन साइजिंग का बात नहीं करते हैं, मतलब आप जैसे अभी ट्रेड जिसका हमने जो एग्जांपल लिया है, अभी मैं सिर्फ एक फैक्टर लगाने वाला हूँ, वो है अपना स्टॉप लॉस का फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अपना सिचुएशन कैसे चेंज होता है यहाँ पे। फर्स्ट डे हमने लिया, 60 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है हमारे पास। सेकंड डे हुआ, फिर 60 पॉइंट का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे है। तीसरे दिन हमने 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया, अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना प्रॉफिट, यानी कि अभी अपने पास 40,000 है। अब हम लोग इस दिन पे आते हैं जिस दिन हमको मेजर लॉस होता है, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में जो होता है वो होता है स्मॉल प्रॉफिट बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस बिग लॉस, ठीक है। तो अगर आपने अपने चारों में से केवल बिग लॉस को निकाल दिया, तो भी आपकी इस मार्केट से पैसा बनाने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट। क्या होता, किसी दिन आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी निकले, ब्रेक इवन, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, राइट। तो अगर आपने इतने में से सिर्फ अपना आपने ये बिग लॉस निकाल दिया ना, तो विश्वास मानिए आपने बहुत बड़ा काम यहीं पे कर लिया। अब ये बिग लॉस आप हटाएंगे कैसे, तो उसी बिग लॉस के लिए है कि आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस डिफाइन, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे लेके चलते और हम 150 के केवल 50 पॉइंट ही देते, ठीक है, तो सिचुएशन क्या होती, अगले दिन फिर हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि हम तो मान के चले हैं कि चाहे मार्केट में जो भी, हमको 50 रुपए से ज़्यादा या 50 पॉइंट से ज़्यादा का हमको लॉस नहीं लेना, ठीक है। तो फिर हम उसी रूल पे आते हैं, तो यहाँ पे हमको जो लॉस हुआ वो 6,000 का लॉस हुआ, 6,250। अपना कैपिटल हुआ अभी भी 33,750 है, ठीक है। तो हम अपना फिर से वही पुराना रूल ही अगर हम फॉलो कर रहे थे,
तो यहाँ पर हम फिर से मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। यहाँ पे फिर 33,000 में 300 का लेंगे, राइट, आ जाएगा, राइट। तो 300 फिर से हमको 50 का लॉस हुआ, तो यहाँ पे फिर हमारा 50,000 का लॉस हो गया। अब यहाँ पे अपने पास हो गया 28,000। तो अब यहाँ पे हमारी 100 क्वांटिटी नहीं आएगी, तो हमारी फिर से 75 क्वांटिटी आएगी 300 प्रीमियम वाली, तो हमारा 4,500। अब यहाँ पे हम फिर से 33,000 के प्रॉफिट में हैं। तो हमने 25,000 से शुरू किया था और 33,000 का प्रॉफिट, मतलब अभी हम 33,000 पे, राइट। तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 33,250 माइनस 25,000, तो अभी भी हम 8,250 पे हैं। और अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो रिटर्न है बहुत अच्छा रिटर्न होता है, ये कम रिटर्न नहीं है, वो चीज़ 33%। अगर आप देखिए बड़े बड़े, अगर आप एफ पे जाएंगे, राइट, कितना बहुत अच्छा मिलेगा आपको, 6% 7% एफ पे मिलता है, राइट, वो भी पर एनम। और यहाँ आपका कुछ ही दिन में अगर आप 33% के प्रॉफिट में, डेट इज वेरी बिग प्रॉफिट, ओके। तो मैक्सिमम जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं जो कि पैसा बनाते हैं कंसिस्टेंट मार्केट से, उनके लिए भी 3 to 4% इज ए वेरी गुड प्रॉफिट पर मंथ, ओके। वो प्रॉफिट पर मंथ का होता है, यानी कि पर एनम दे आर गोइंग टू गेट 48%। अगर मार्जिन बहुत अच्छा रहता है, 48% इज अ वेरी वेरी गुड नंबर, ओके, मतलब बहुत अच्छा पैसा वो बना रहे हैं। और यहाँ तो अगर आपने 33% पे, जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग द स्टॉप लॉस, अगर आपने अपना लॉस मिनिमाइज कर लिया तो प्रॉफिट तो आपको अपने आप होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग फीड तो ये था मेरी तरफ से, तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपके कमेंट के बेसिस पे मैं इसको फिर से फर्दर रिफाइन करूंगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके फीडबैक को अकोमोडेट करूंगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल पर्पज मेरा यही है कि हम लोग कैसे अपने लॉस को मिनिमाइज करें और कैसे हम लोग अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें, जिससे कि हम लोग इस मार्केट में लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर सकें। और अगर हम सर्वाइव कर लेंगे, पैसा तो अपने आप बनना चालू हो जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।